मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, आज ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। राज्यपाल को एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा सौंपा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मणिपुर से, ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है एन बीरेन सिंह ने। राज्यपाल को ये इस्तीफा सौंपा है। आज ही गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई थी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मणिपुर से सीएम पद से इस्तीफा दिया है एन बीरेन सिंह ने। आज ही गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। मणिपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है एन बीरेन सिंह ने। आज ही गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। मणिपुर से ये बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है। आज ही गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी और अब राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। मणिपुर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, इसे बड़ा एक राजनीतिक घटनाक्रम कहा जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह से भी एन बीरेन सिंह की मुलाकात हुई और राज्यपाल को उन्होंने अब इस्तीफा सौंपा। बिल्कुल, देखिए, इस समय का बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके अपना त्याग पत्र दिया मुख्यमंत्री पद से। इस दौरान संबित पात्रा भी उनके साथ मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि देखिए, मणिपुर में जो करीब 21 महीने से हालात बने हुए हैं वह चिंताजनक हालात हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर दबाव था और यही वजह है कि उनको यह कदम उठाना पड़ा है क्योंकि लगातार जो हिंसा है मणिपुर में दो समुदाय के बीच वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह भी कई दौरा किए, वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोगों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन उस तरह के नतीजे सामने नहीं आए जिस तरह के नतीजे आने चाहिए। लगातार झड़प रुकने के बजाय लगातार जो हिंसा हुई है, कई लोगों की उसमें जान चली गई है। तो ऐसे में देखा जाए तो यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था और विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाती रही कि क्यों नहीं उनसे त्याग पत्र लिया जा रहा है। तो अब ऐसा सिचुएशन बन गया है कि अब उनको लगा कि वो समय आ गया है कि जब अब मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने में ही भलाई है और आने वाले समय में फिर यहाँ पे चुनाव होता है और नई सरकार बनती है तो हो सकते हैं कि यहाँ के हालात ठीक हो जाएं। तो तमाम सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने त्याग पत्र अभी दिया है राज्यपाल से मुलाकात करके। जी देखिए, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो हिंसा भड़की, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी था। हालांकि उनकी ओर से माफी भी मांगी गई कि जो जनहानि हुई, जो हिंसा हुई, वो वाकई उससे बड़े हतप्रभ थे, दुखी थे। बावजूद कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनका भी प्रेशर रहा और एनडीए भी लगातार इस मुद्दे से सवाल विपक्षी पार्टियां एनडीए से पूछ रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो लगातार विपक्षी पार्टियां पार्लियामेंट में सवाल खड़ा करती रही, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सवाल खड़ा करते रहे कि आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर के हालात में क्यों नहीं बोलते हैं या वहां पे क्यों नहीं जाते हैं। मतलब सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इंटरनल जो भी सिचुएशन थे, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। तो जो कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच जो लगातार जो हिंसात्मक घटनाएं हुई वो करीब 21 महीने हो गए और वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं न कहीं पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना पड़ा है एन बीरेन सिंह को और उनके ऊपर कहा जा सकता है एक प्रकार का दबाव था जिसके वजह से उनको यह कदम उठाना पड़ा है। अब आने वाले समय में क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या अब वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है या वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा, नहीं फिर से चुनाव होगा। तमाम ऐसे पॉलिटिकल एंगल हैं जिनको सोचना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि कहा जा सकता है कि अब बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से मुख्यमंत्री पद से अब रिजाइन कर दिया है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए। और अब ये वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर अब आगे की जिम्मेदारियां कैसे संभलती हैं। नया मुख्यमंत्री बनाया जाता है या राष्ट्रपति शासन लागू होता है, क्योंकि लंबे समय से जो गतिरोध चल रहा था उसके बाद से ही लगातार हमलावर कहीं ना कहीं एन बीरेन सिंह पर तमाम विपक्षी पार्टियां